दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसकी लोग सदियों से मिसाल देते आ रहे हैं। दोस्त एक ऐसा हमसफर, एक ऐसा साथी जिसकी हर इंसान को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। खुश नसीब होता है वो इंसान जिसको एक सच्चा दोस्त मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं, किस तरह के दोस्त हो गए हैं। सिर्फ मतलब की दोस्ती रह गई है और मतलब के दोस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आज के अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए दोस्ती में गद्दारी की और दोस्ती में दगाबाजी की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी मैं आपको अपनी इस वीडियो में सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों का दोस्ती के नाम से विश्वास ही उठ जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रईस उल हसन राजू है और आप देख रहे हैं रईस उल हसन राजू मोटिवेशनल बातें यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। क्योंकि दोस्तों, ये जो समाज में जो बातें होती हैं, इस तरह की ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें आप लोगों को मिलती ही रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। सच्ची दोस्ती वो होती है जो निस्वार्थ भाव से निभाई जाए। सच्ची दोस्ती वो होती है जो बगैर किसी लालच के निभाई जाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्त के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दे। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में सिर्फ मतलब की दोस्ती रह गई है, मतलब के दोस्त रह गए हैं। इंसान उसी इंसान से दोस्ती करता है जिसे उससे कुछ मतलब नज़र आता है। यानी कि आज की दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो उसका सगा दोस्त ही है। आपका सगा दोस्त एक तो आपके सामने अपनी दोस्ती की डींगे मारेगा, आपसे अपनी दोस्ती का दम भरेगा और आपसे कहेगा कि मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ आपके पीछे आपकी बुराइयाँ करता फिरेगा। आपने अगर थोड़ी तरक्की कर ली तो वो आपसे जलने लगेगा। आप पर थोड़ा पैसा आ गया तो आपके दोस्त को ही सबसे ज़्यादा जलन होगी। और अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, यानी उस लड़की से आपका अफेयर चलने लगा, तो भी सबसे ज़्यादा जलन उस आपके दोस्त को ही होगी। क्योंकि वो सोचेगा कि इसको वो लड़की कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं इसके प्यार को कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इसके बीच में इतनी दरार डाल दूंगा कि इनका प्यार कभी कामयाब नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह के आजकल के दोस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, इसी बात को साबित करने के लिए मैं आपको अब एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रा गौर फरमाएं और इस कहानी को गौर से सुनें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जगह दो दोस्त रहते थे। तो एक दिन उनमें से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से बोला कि दोस्त यार, अपने गांव में जो मस्जिद है और उस मस्जिद में जो इमाम साहब हैं, उन इमाम साहब की बीवी से मुझे मोहब्बत हो गई है, तो तू मेरा ये काम करेगा? तो उसने कहा, बोल क्या काम है? कि यार, इमाम साहब हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं जाते हैं, यानी कि मस्जिद में जाएंगे, नमाज़ पढ़ाएंगे और तुरंत घर पे आ जाएंगे। मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं उनकी बीवी से मुलाकात कर सकूं। तो तू कुछ ऐसा कर कि किसी तरह से इमाम साहब को मस्जिद में ही उलझा के रख, जिससे कि मुझे उनसे उनकी बीवी से मिलने से ज़्यादा वक्त मिल जाए। तो उस दोस्त ने पहले तो उसको समझाया कि यार ये गलत है, ऐसा मत कर, वो हमारे इमाम हैं, हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा करना सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन वो कहने लगा, अरे तू अपनी दोस्ती नहीं निभा रहा है, तू अपने दोस्त का साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह से तमाम उसने बातें की और अपनी दोस्ती का उसने वादा दिलाया, अपनी दोस्ती की कस्में उसने दिलाई। तो वो उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तो जैसा उसने कहा था वैसा ही वो करने लगा। जैसे ही इमाम साहब मस्जिद में से नमाज़ पढ़ा के निकलते, वो दोस्त उसका उनको रोक लेता था, तमाम मसले पूछने के माने, तमाम बातें पूछने के माने उनको उलझा के रखता था। और यही सिलसिला 5 वक्त यानी कि 5 टाइम वो करने लगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो उनको मस्जिद में बिताना पड़ता था और इधर उसका दोस्त उनकी बीवी से ज़्यादा मिल लिया करता था। तो दोस्तों,
इस सिलसिले को चलते चलते करीब 1 महीना गुजर गया। तो एक दिन वो उसका जो दोस्त जो इमाम साहब को उलझा के रखता था, उसको एहसास हुआ। दोस्तों, ये एहसास एक ऐसी चीज़ होती है जो गलत से गलत इंसान को भी बदल देती है। तो उसको एहसास हुआ, उसने सोचा मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे इमाम साहब को सब कुछ बता देना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अपने दोस्त की गलती में उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो उसने इमाम साहब को जाके सारी बात बता दी। उसने कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे जो मसले पूछता हूँ, मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि मेरा इनमें कोई शौक़ नहीं है पूछने का। मैं तो सिर्फ ये मसले आपको उलझा के रखने के लिए पूछता हूँ, यानी कि आपको रोके रखने के लिए पूछता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त जो है उसको आपकी बीवी से मोहब्बत हो गई है और मैं यहाँ पर आपको उलझा के रखता हूँ और उधर वो आपकी बीवी से मिलता रहता है। तो मुझे माफ़ कर दो, आज आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा और आप अपने घर पर जाइए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, आप लोग ज़रा गौर फरमाएं कि उन इमाम साहब ने उस लड़के से क्या कहा। यहाँ पर आप ज़रा गौर से सुनिए। जब उस लड़के की इतनी सी बात इमाम साहब ने सुनी तो इमाम साहब क्या बोले मालूम है? इमाम साहब ने कहा कि कौन सी बीवी, किसकी बीवी? मेरी तो शादी ही नहीं हुई, तो मेरी बीवी कहाँ से हो गई? अगर तुझे यकीन नहीं होता है तो तू मेरी माँ से जाके पूछ ले, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, तो मेरी बीवी कहाँ से आ गई? तू किस बीवी की बात कर रहा है? जब इतनी बात उस लड़के ने सुनी है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई, उसका माथा ठनका और वो सोचने लगा, तो फिर मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा और उसने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? उसकी खोपड़ी सनक गई, उसका माथा ठनका और वो वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा। जब वो अपने घर की तरफ दौड़ा, अपने घर पर जाके जब देखता है तो वहाँ का जो नज़ारा, वहाँ का जो मंजर देखता है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, आसमान टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसका वही दोस्त और उसकी बीवी उसी के बेड पर आपत्तिजनक हालत में पाए जाते हैं। तो देखा दोस्तों, ऐसे हो गए आजकल के दोस्त और ऐसी हो गई आजकल की दोस्तियाँ। दोस्त दोस्त को ही गद्दारी कर रहा है, दोस्त दोस्त की पीठ में छुरा भोंक रहा है। उस दोस्त को शर्म नहीं आई है कि जो दोस्त भाई के समान होता है उसी की बीवी के साथ वो गलत काम कर रहा था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर दोस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्ती मत करो। जिस तरह से हम लोग चाय को छान कर पीते हैं, जिस तरह से पानी को हम लोग देख कर पीते हैं, जिस तरह से कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो उसे जांच परख कर ही खरीदते हैं, उसी तरह से दोस्तों दोस्ती भी जांच परख कर ही करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए और दोस्ती कैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले तो आप जांच परख कर ही अपना दोस्त बनाएं, सोच समझ कर खूब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही दोस्त बनाएं, यानी कि आपको ये यकीन हो जाए कहाँ वाकई में ये दोस्ती के लायक है, ये दोस्ती करने के लायक है, ये एक सच्चा दोस्त है, उसी को अपना दोस्त माने, उसी को अपना दोस्त बनाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए और इस बात पर अमल कीजिए कि दोस्तों दोस्ती सिर्फ घर के बाहर करनी चाहिए, यानी कि दोस्ती घर के बाहर के लिए होती है, दोस्ती घर के अंदर के लिए नहीं होती है। आप अपने दोस्त को साफ साफ बोल दें कि भाई अगर तुझे मुझसे काम है, तू मुझे घर के बाहर से आवाज़ लगा, मैं तुझे घर के बाहर से मिलूंगा, तू मुझे फ़ोन कर, मैं घर के बाहर मिलूंगा, घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर की दोस्ती नहीं है, बाहर की दोस्ती है। इसी तरह से आप भी उसके घर पर जाएँ तो भी उसके दरवाजे पर खड़े कोई आवाज़ लगाएं, कोई हो उससे कह दें मेरे दोस्त को बुला दो या उसे फ़ोन करके बाहर बुला लें, यानी कि उसके घर पर आप भी मत जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्ती सिर्फ बाहर तक की रखिए, दोस्ती को घर के अंदर तक मत लेकर आइए, तो आपकी दोस्ती भी सलामत रहेगी, आपका दोस्त भी सलामत रहेगा और आपके अंदर मोहब्बत भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, बस इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ, आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।